हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑल फोर फ्यूचर टेंसेस। हमने पहले दो वीडियो में ऑल फोर प्रेजेंट टेंसेस देखे, ऑल फोर पास्ट टेंसेस देखे। आज हम देखने जा रहे हैं ऑल फोर फ्यूचर टेंसेस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि जो कार्य हम भविष्य काल में रोज, डेली, एवरी डे करेंगे उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तो चलिए सिंपल फ्यूचर टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल। विल शैल यानी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट में एम इज आर यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल शैल, उसके बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आरव कल क्रिकेट खेलेगा। आरव विल प्ले क्रिकेट टुमारो। अनन्या किताब खरीदेगी। अनन्या विल बाय अ बुक। रोहित फिल्म देखेगा। रोहित विल वॉच अ मूवी। सिया घर साफ करेगी। सिया विल क्लीन द हाउस। कबीर नया फोन खरीदेगा। कबीर विल बाय अ न्यू फोन। पायल खाना बनाएगी। पायल विल कुक फूड। अंशु पिकनिक पर जाएगा। अंशु विल गो ऑन द पिकनिक। निधि गाना गाएगी। निधि विल सिंग अ सॉन्ग। आयुष परीक्षा पास करेगा। आयुष विल पास द एग्जाम। अब आते हैं नेगेटिव में। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल शैल नॉट। विल शैल के बाद नॉट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आरव स्कूल नहीं जाएगा। आरव विल नॉट गो टू स्कूल। अनन्या खाना नहीं खाएगी। अनन्या विल नॉट ईट फूड। रोहित गाना नहीं गाएगा। रोहित विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिया कपड़े नहीं धोएगी। सिया विल नॉट वॉश क्लोथ्स। कबीर टीवी नहीं देखेगा। कबीर विल नॉट वॉच टीवी। पायल कहीं नहीं जाएगी। पायल विल नॉट गो एनीवेयर। एनीवेयर यानी कि कहीं नहीं जाएगी। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बोला कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल, विल, डू, डज, हैव, हैज, हैड, डिड, एम इज आर, वाज वर, विल शैल, ऐसे सब वर्ड्स को हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। क्या आरव कल क्रिकेट खेलेगा? विल आरव प्ले क्रिकेट टुमारो? क्या अनन्या बाजार जाएगी? विल अनन्या गो टू द मार्केट? क्या रोहित पढ़ाई करेगा? विल रोहित स्टडी? क्या सिया घर सजाएगी? विल सिया डेकोरेट द हाउस? डेकोरेट यानी कि सजाना। क्या कबीर नया जूता खरीदेगा? विल कबीर बाय न्यू शूज? क्या पायल नाच करेगी? विल पायल डांस? अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो कार्य फ्यूचर में, भविष्य काल में चल रहा होगा।
जैसे कि मैं खाना खा रही होगी, मैं खेल रही होगी, मैं पढ़ा रही होगी। ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट विल, शैल, बी, वर्ब के साथ ing एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बोला कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो वहां पर वर्ब के साथ ing कंपल्सरी होगा, वर्ब के साथ ing आएगा ही आएगा। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आरव कल शाम क्रिकेट खेल रहा होगा। आरव विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इवनिंग, शाम यानी कि इवनिंग। अनन्या गाना गा रही होगी। अनन्या विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। रोहित किताब पढ़ रहा होगा। रोहित विल बी रीडिंग अ बुक। सिया घर साफ कर रही होगी। सिया विल बी क्लीनिंग द हाउस। कबीर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होगा। कबीर विल बी यूजिंग द मोबाइल। पायल खाना बना रही होगी। पायल विल बी कुकिंग फूड। अंशु पिकनिक पर जा रहा होगा। अंशु विल बी गोइंग ऑन अ पिकनिक। निधि नाच रही होगी। निधि विल बी डांसिंग। आयुष परीक्षा दे रहा होगा। आयुष विल बी गिविंग द एग्जाम। अब आते हैं नेगेटिव में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी कि सब्जेक्ट विल, शैल के बाद नॉट, विल, शैल और बी के बीच में नॉट आएगा, वर्ब के साथ ing एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरव कल स्कूल नहीं जा रहा होगा। आरव विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। अनन्या खाना नहीं खा रही होगी। अनन्या विल नॉट बी ईटिंग फूड। रोहित गाना नहीं गा रहा होगा। रोहित विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सिया कपड़े नहीं धो रही होगी। सिया विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स। कबीर टीवी नहीं देख रहा होगा। कबीर विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। पायल कहीं नहीं जा रही होगी। पायल विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि विल, शैल सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट बी, वर्ब के साथ ing एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। क्या आरव कल क्रिकेट खेल रहा होगा? विल आरव बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो? क्या अनन्या बाजार जा रही होगी? विल अनन्या बी गोइंग टू द मार्केट? क्या रोहित पढ़ाई कर रहा होगा? विल रोहित बी स्टडीइंग? क्या सिया घर सजा रही होगी? विल सिया बी डेकोरेटिंग द हाउस? क्या कबीर नया जूता खरीद रहा होगा? विल कबीर बी बाइंग न्यू शूज? क्या पायल नाच रही होगी? विल पायल बी डांसिंग? अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, V3। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बोला कि परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस टेंस जो भी होगा उसमें वर्ब के साथ ing आएगा। जब भी परफेक्ट टेंस होगा, कोई भी परफेक्ट टेंस, उसमें V3 इज कंपल्सरी
एंड जब भी कंटिन्यूअस टेंस कोई होगा तो वहां पर वर्ब के साथ ing इज कंपल्सरी। तो यहाँ पर हैव हैज जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि हैव हैज आता था, लेकिन यहाँ पर विल शैल के साथ हमेशा हैव आएगा। तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आरव कल तक किताब पढ़ चुका होगा। आरव विल हैव read the book by tomorrow. Read, read, read. Read V1, V2 and V3 इसका read हो जाएगा। अनन्या होमवर्क पूरा कर चुकी होगी। अनन्या will have completed the homework. रोहित नया घर बना चुका होगा। रोहित will have built a new house. सिया खाना बना चुकी होगी। सिया will have cooked the food. कबीर पत्र लिख चुका होगा। कबीर will have written the letter. पायल कपड़े धो चुकी होगी। पायल will have washed the clothes. अंशु फिल्म देख चुका होगा। अंशु will have watched the movie. निधि गाना गा चुकी होगी। निधि will have sung the song. आयुष परीक्षा पास कर चुका होगा। आयुष will have passed the exam. तो अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव। विल शैल और हैव के बीच में नॉट आएगा। विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आरव कल तक किताब नहीं पढ़ चुका होगा। आरव will not have read the book by tomorrow. कल तक यानी कि by tomorrow. अनन्या होमवर्क पूरा नहीं कर चुकी होगी। अनन्या will not have completed the homework. रोहित नया घर नहीं बना चुका होगा। रोहित will not have built a new house. तो अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसी होगी। सबसे पहले विल शैल, जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हैव, V3 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। क्या आरव कल तक किताब पढ़ चुका होगा? विल आरव हैव रेड द बुक बाय टुमारो? कल तक यानी कि बाय टुमारो। क्या अनन्या होमवर्क पूरा कर चुकी होगी? विल अनन्या हैव कंप्लीटेड द होमवर्क? क्या रोहित नया घर बना चुका होगा? विल रोहित हैव बिल्ट अ न्यू हाउस? क्या सिया खाना बना चुकी होगी? विल सिया हैव कुक्ड द फूड? क्या रोहित नया घर बना चुका होगा? विल रोहित हैव बिल्ट अ न्यू हाउस? अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो काम फ्यूचर में, भविष्य में किसी समय से चल रहा होगा लेकिन अभी तक वो काम चल रहा होगा। कंटिन्यूअस परफेक्ट यानी कि कुछ समय से चल रहा है। कंटिन्यूअस यानी कि अभी तक वो काम चल ही रहा है। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन। जैसे कि हमने पास्ट टेंस में देखा कि यहाँ पर हैड बीन आता था, तो फ्यूचर टेंस में यहाँ पर विल शैल के बाद हैव बीन, वर्ब के साथ ing, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर एंड टाइम। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। राहुल 2 घंटे से पढ़ रहा होगा।
राहुल विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. 2 घंटे कहा है, लेकिन कौन से 2 घंटे वो नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ पर फॉर आया. नेहा सुबह से गा रही होगी. नेहा विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से यानी कि आज ही सुबह से, इसलिए सिंस आया. अमित कल से काम कर रहा होगा. अमित विल हैव बीन वर्किंग सिंस टुमारो. सिया 1 घंटे से नाच रही होगी. सिया विल हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर. कौन सा 1 घंटा वो नहीं कहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर आएगा. अजय 5 साल से खेल रहा होगा. अजय विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 years. कौन से 5 साल वो नहीं कहा है, स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए फॉर आएगा. पूजा आधे घंटे से गाना गा रही होगी. पूजा विल हैव बीन सिंगिंग फॉर हाफ एन आवर. रिया 2 साल से पढ़ रही होगी. रिया विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 years. कौन से 2 साल वो नहीं कहा है, इसलिए फॉर. अर्जुन सुबह से खेल रहा होगा. अर्जुन विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. कविता 3 घंटे से लिख रही होगी. कविता विल हैव बीन राइटिंग फॉर 3 hours. तो अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में. तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल, शैल एंड नॉट हैव बीन. विल शैल के बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, और हैव बीन इसलिए क्योंकि परफेक्ट टेंस है. उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम. तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं. अजय नहीं पढ़ रहा होगा. अजय विल नॉट हैव बीन स्टडिंग. रीना नहीं गा रही होगी. रीना विल नॉट हैव बीन सिंगिंग. मोहन नहीं खेल रहा होगा. मोहन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग. कविता नहीं लिख रही होगी. कविता विल नॉट हैव बीन राइटिंग. रोहित नहीं दौड़ रहा होगा. रोहित विल नॉट हैव बीन रनिंग. नेहा नहीं नाच रही होगी. नेहा विल नॉट हैव बीन डांसिंग. तो अब आते हैं इंट्रोगेटिव में. तो इंट्रोगेटिव में विल, शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो सबसे पहले आ जाएंगे. उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन जो भी पॉजिटिव में था वैसे का वैसा है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर. विल, शैल प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम. तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं. क्या अजय पढ़ रहा होगा? विल अजय हैव बीन स्टडिंग. क्या रीना गा रही होगी? विल रीना हैव बीन सिंगिंग. क्या मोहन खेल रहा होगा? विल मोहन हैव बीन प्लेइंग. क्या कविता लिख रही होगी? विल कविता हैव बीन राइटिंग. क्या रोहित दौड़ रहा होगा? विल रोहित हैव बीन रनिंग. क्या नेहा नाच रही होगी? विल नेहा हैव बीन डांसिंग. तो ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज. यहाँ पर ऐसे कई सारे रील्स आती है जिनसे आपको इंग्लिश सीखने को मिलता है, तो प्लीज आप इसे फॉलो कर दीजिए. और ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल. यहाँ पर भी रोज डेली लाइफ सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, रील्स, वीडियो, लिंक, पीडीएफ सब कुछ आता है, तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर दीजिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.